Hello guys, welcome back to my channel of Bank Nifty analysis only. I do Bank Nifty, that's why I post videos on Bank Nifty only. So चलिए ठीक है, आज बैंक निफ्टी के एनालिसिस से ही स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डेली चार्ट पे देखेंगे कैंडल की क्लोजिंग क्या आई है। कैंडल की क्लोजिंग आई है हमारी 52,700 के आसपास, ठीक है। और जो हमारा पिछला रेजिस्टेंस जोन था वो था 52,555 के आसपास, है ना। हम इतने दिन से चाह रहे थे कि इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर कहीं ना कहीं मार्केट क्लोज कर दे, क्योंकि इस रेजिस्टेंस जोन के आसपास जब भी मार्केट आया एक फॉल देखने को मिला है। और इसी बार हमें 2-4 दिन का मतलब एक देखो 6 दिन मतलब 1-1.5 हफ्ते से हम यहीं पे टाइम पास कर रहे थे। जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के आसपास अगर देखो ये अगर रेजिस्टेंस है और ये अगर सपोर्ट है, तो यहाँ पे आके अगर तीसरी चौथी बार में अगर यहाँ पे रेंज बनती है ना और फिर ब्रेकआउट देता है ना, तो ब्रेकआउट का चांसेस है 80% ऑफ द टाइम कि वो ब्रेकआउट काम करेगा, ठीक है। तो हमारे ये सपोर्ट रेजिस्टेंस जैसे काम करता है उसी अकॉर्डिंग ही थोड़ी बहुत हमारी क्लोजिंग आई है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आगे का हमारा प्लान क्या होना चाहिए। और आज हमने सबसे पहले देख लेते हैं हम आज हमने कैसे ट्रेड किया था मार्केट को, ठीक है। कल जैसे आपने अगर मेरी कल वीडियो देखी हो तो मैं 2-3 दिन से यही बोल रहा हूँ कि 52,200 के आसपास इसके ऊपर ही हम बुलिश हैं, इसके नीचे नहीं, है ना। तो इसी के ऊपर मार्केट ओपन हुआ था, ठीक है। यहाँ पे मैं मानता हूँ यहाँ पे हमें चांस नहीं मिला होगा, ठीक है। अब 1 मिनट पे जाते हैं। यहाँ पे पहले 1 मिनट में तो कोई भी ट्रेड लेना मतलब सेफ ट्रेडर हो या कोई भी हो, पहले 1 मिनट में लेना थोड़ा बनता नहीं है। लेते हैं बट अभी हम इंटरमीडिएट है, अभी नहीं ले सकते हैं। सो पहली कैंडल देखो, यहाँ से सपोर्ट लिया इसने, नीचे आया, कैप अप खुला था, नीचे आया, ये 52,200 के आसपास इसने सपोर्ट लिया, वहां से ऊपर उठा, ये नीचे आया। अब जब ये इस कैंडल के पास में क्लोजिंग हुई ना, ये वाली, ठीक है, इस कैंडल में मैंने एंट्री हो गई थी छोटे से एसएल के साथ, क्योंकि देखो ऑप्शन बायर का ट्रेड्स आपको ब्रेकआउट भी मिलेगी, आपको रिवर्सल भी मिलेगी, ठीक है। आपको फिब जोन वाली भी मिलेगी कि कहाँ से रिवर्स कर रहा है, ठीक है। बहुत सारी ट्रेड्स मिलती है, बट आपको क्या सूट करता है, आपके लिए क्या बेटर है, वही हमें लेनी। बट हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही है, हमें पैसा लूज नहीं करना। तो हम वही ट्रेड लेंगे जहाँ पे हम लॉस थोड़ा छोटा कर सकते हैं, प्रॉफिट थोड़ा उससे ज्यादा कर सकते हैं, है ना। तो हमारा यहीं पे प्राइम ऑब्जेक्टिव था। तो देखो ये मेन यहीं पे बीच में हमारा, वैसे यहाँ पे हमारा जब भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस और अगर हम एंट्री ढूंढते हैं ना, तो हम ज्यादातर सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास ही ढूंढते हैं कि यहाँ पे हमें कोई रिवर्सल मिले या फिर यहाँ पे मेरे को कोई ब्रेकआउट मिले, ब्रेकआउट करके रीटेस्ट मिले यहाँ पे, तो उसमें छोटी सी एंट्री, छोटे से एसएल के साथ एंट्री करूँ। बट यहाँ पे क्यों करा? अब पहली मिनट की कैंडल अगर अपन देखेंगे ना, तो इस पे जो हमारा सपोर्ट लेवल था, इस पे सपोर्ट लिया इसने और वहां से रिटेस्ट करा, ठीक है। अब इसके नीचे इसे नहीं जाना था, इसी वाले कैंडल में हमें पता चल गया था, इस वाली कैंडल के अगर ये इस वाली कैंडल में अगर ये ब्रेक कर देता ना, तो वापस रिटेस्ट करता यहाँ पे और वापस हो जाता। पर ये जो पूरा मूव है ना गैप अप वाला, तो ये अगर यहाँ तक आता पूरा, अगर इसे खत्म कर देता ना, अगर ये जो सेलर से अगर वो इस मूव को खत्म कर देते तो इसका कोई महत्व बनता नहीं, तो यहाँ पे लोग ऐड होते नहीं। तो ऐड होना था उसे यहीं पे हो गए, ठीक है। अगर ये नीचे आता भी तो फिर ये जो गैप है वो गैप फिल के लिए चला जाता, फिर इसकी थोड़ी डायरेक्शन ही गलत हो जाती है, यही टाइम पास करने लग जाता साइडवेज होके, ठीक है। सो हमने यहाँ पे रिस्क ली क्योंकि हमारा छोटा सा एसएल बन रहा था। इस वाले कैंडल की क्लोजिंग पे हमने एंट्री कर ली, ठीक है। और हमारा थी बहुत ज़्यादा स्लो टारगेट दिया इसने, बहुत ही ज़्यादा। बट हमारा ऑप्शन बायर के हिसाब से हमने पहले जैसे ही जहाँ पे भी ये बनता है वहाँ हम ऐसे ट्रेड कर लेते हैं। जैसे देखो इसने अपना पिछला कभी एक भी स्विंग इसने ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे ले जाओ, देखो मैंने यहाँ पे वैसे बुक कर लिया था ये, इसने यहाँ पे मेरे को 70 पॉइंट के आसपास दिखाया था, यहाँ पे 52 पॉइंट बुक हो गए थे, ठीक है। बट ये जो मूव है ना, ये वाला मूव, ये 116 पॉइंट का मूव है ऑप्शन में, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, अगर आपको यहाँ पे पूरा ट्रेल करना, देखो पूरा मूव आप कभी भी कैप्चर कर नहीं पाओगे। अगर आप यहाँ से मूव कैप्चर करना चाहोगे ना, तो ये एसएल बहुत बड़ा दिखेगा, फिर आपको यहाँ एंट्री दिखेगी नहीं। अगर ब्रेकआउट रेटिंग करनी है तो ये ब्रेकआउट रेटिंग है 555 के ऊपर, इसने कैंडल क्लोज की अच्छी खासी, ये वेट भी किया। और ये देखो, पर ये जो पॉइंट का मूव है ना, 50 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट का एसएल आप ऑप्शन में आएंगे अगर दोगे ना, तो फिर कमाओगे क्या? एक दिन आपका चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, तीसरे दिन अगर लॉस होगा ना, तो 50 पॉइंट का लॉस नहीं होता, आपको पता है। बोलने की बात है कि 20 पॉइंट का लॉस है, 30 पॉइंट का, सॉरी, जो स्कैल्पर्स होते हैं यूट्यूब पे वो 3-3 4-4 पॉइंट का एसएल देते बताते हैं, बट उनका एसएल होता है हमेशा 25, मतलब 3-4 का पॉइंट, 3-4 पॉइंट का एसएल बताते हैं और 20-25 पॉइंट का
एसएल लेते हैं 5 टाइम्स, है ना, तो अगर हम 50 पॉइंट का एसएल रख रहे हैं ना, तो हम 80 पॉइंट्स का कम से कम एसएल देंगे। ये आप स्पाइक में मान लो या फिर आपकी साइकोलॉजी मान लो, ऐसे ही होता है। ठीक है, तो ये थे हमारी आज की ट्रेड, इसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं ली। ठीक है, अब जो पिछला जो जोन था हमारा, ये जोन है ये वाला 52,800। मैंने आपको वीकली बेसिस में संडे वाली वीडियो में बताया था कि हमारा अगर मंथली अगर इस रेंज के ऊपर हमारा क्लोजिंग देता है ना, तो हमारा जो अगला नेक्स्ट टारगेट होगा ना, वो कहाँ तक ओपन हो जाएगा। जब इसने ये यहाँ से ब्रेक किया था ना इस रेंज को, इसको टेस्ट करने जा सकता है। ये है 53,800 के आसपास। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट ये बन जाता है। अब इसने ये पूरा गैप फिल कर ही दिया है, तो हमारा कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकती है वो देख लेते हैं। जैसे इसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन भी फॉलो हो रही है। मेरे को लगता है अगर फ्लैट खुलता है, यहाँ पे खुलता है, तो एक डिप तो हम देखेंगे 52,600 के आसपास। 600 के आसपास हम यहाँ पे एक छोटी सी एंट्री ढूंढेंगे रिवर्सल की, और हम यहाँ पे प्ले करेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, अगर हमारा इस वाली ट्रेड में, जैसे मैं बता रहा हूँ, वैसे यहाँ पे अगर रेंज में रहता है मार्केट, नीचे आता है, यहाँ रेंज बनती है, यहाँ से रिवर्सल प्ले करते हैं, अगर इसमें अगर ऐसा होता है ना, तो हम यहाँ पे हम बियरिश नहीं होंगे। बियरिश कब होंगे, जब यहाँ पे हमें वापस एक पैटर्न दिखे। पिछला स्विंग अगर जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना, हम ट्रेंड के साथ ही रहेंगे। ठीक है, उसके अगेंस्ट में जैसे यहाँ पे लिया, ये है ना, ये ट्रेड सही नहीं है। आप कैच नहीं कर सकते। वैसे यही ट्रेड 10 में से 2 बार चलती है, बट 2 बार चलती है जब बहुत ज्यादा प्रॉफिट देती है, बट आप इसे कैच नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाओगे, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे अगर इस ऐसी मूव्स कैप्चर करने के चक्कर में रहोगे तो बहुत चलता है मार्केट, पूरा समुंदर है, आपको पता है स्टॉक मार्केट समुंदर है, पर आपको पकड़ना एक बाल्टी है, एक चम्मच ही है, उससे आपका काम चल जाता है। ठीक है, पूरा पकड़ने बैठोगे तो आप गीले भी हो जाओगे और डूब भी जाओगे उसके अंदर। दैट्स इट। अगर हाँ, मैं आपको लेवल्स बता देता हूँ वापस से। जब अगर कल मार्केट 52,555 और 600 के आसपास आएगा, यहाँ पे हमें बुलिश एंट्री मिलती है, तो ये वाली पहला मूव रहेगा हमारा। और अगर यहीं पे रेंज बनाता है और वापस 52,800 ब्रेक करता है, तो हमारा पहला टारगेट हमारा 53,000। 53,000 के बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट जो होगा नेक्स्ट टारगेट जो होगा 53,800। ये कल आया या परसों आया, बट इस वीक के लिए स्ट्रॉन्ग कैंडल में एज्यूम कर रहा हूँ। तो यहाँ की अगर आप ऑप्शन सेलर्स भी हैं, तो इसके नीचे की जितनी भी हैं वो पुट बेच सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इस वीक में ये पुट जीरो होंगी, क्योंकि वीकली एक्सपायरी खत्म हो चुकी है। दैट्स इट गाइस, थैंक यू। अगर आपका कोई सजेशन कुछ भी है, अगर मेरी वीडियो एक जना भी देख रहा हो या 2 जने भी देख रहा हो, मैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा। पर जो 1 जने और 2 जने जो आप देख रहे हो ना, वो आप मेरे को प्लीज कमेंट करो। आपको क्या लगता है, मेरी एनालिसिस ठीक लगती है या फिर, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपके हेल्प आती है नहीं आती, बट कैसी लग रही है एनालिसिस, क्या व्यूज हैं आपके, वो प्लीज कमेंट कर दिया करो। थैंक यू।